गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। जैसा कि हमको पता है आज से हमारी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है। वीडियोस के लिंक आपको आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में मिल जाया करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा सबसे नेक्स्ट पहला चैप्टर है हेवनली बॉडीज़, चैप्टर नंबर 15, ठीक है। हेवनली बॉडीज़ का मतलब होता है ऐसे हमारी बॉडीज़ जो हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हैं, उनको हम लोग हेवनली बॉडीज़ बोलते हैं। जैसे कि स्टार्स हैं, प्लैनेट है, सन है, मून है, ये सब क्या है, ये सब हमारी हेवनली बॉडीज़ होती हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आवर अर्थ इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। बिसाइड्स अर्थ वी सी द सन, मून एंड द स्टार्स इन द स्काई। दीज आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज़। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्लेनेट है जिसमें ज़िंदगी होती है, जीवन होता है। जैसे कि अर्थ के अलावा हमारे कौन कौन सी और हेवनली बॉडीज़ हैं, जैसे कि हमारा सन, मून और स्टार जो हमारे आसमान में होते हैं, वो सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग हेवनली बॉडीज़ बोलते हैं। नाउ लेट अस लर्न मोर अबाउट हेवनली बॉडीज़। द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है? वी नो दैट सन इज़ अ बिग स्टार। सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ। यानी कि क्या है, सन हमारे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी हेवनली बॉडी है। साथ ही साथ में जितने भी हमारे प्लैनेट होते हैं ये सब सूरज के ही चारों ओर चक्कर लगाते हैं। द सन अलॉन्ग विद द 8 प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस टुगेदर फॉर्म द सोलर सिस्टम। यानी कि सूरज के अलावा हमारे 8 और ग्रह होते हैं। कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस। जैसे कि हम लोग ये देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये मरकरी है, वीनस ये है हमारा अर्थ जहाँ पे हम रहते हैं, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। इस तरीके से हमारे ये प्लैनेट्स मिलके सोलर सिस्टम बनाते हैं। और ये है हमारा सन, सूरज। द अर्थ। आवर अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। इट इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। द सरफेस ऑफ द अर्थ अपीयर्स फ्लैट बट इट इज़ राउंड इन शेप। यानी कि क्या है, जो हमारी पृथ्वी है वो हमारे सोलर सिस्टम का तीसरा प्लैनेट है। साथ ही साथ में ये एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर जीवन है। अच्छा, क्या है, जो हमारी पृथ्वी का सरफेस है, ज़मीन है, वो हमको सीधी लगती है, लेकिन ये गोल होती है। कैसी होती है? गोल। देखो, हम देख सकते हैं फ़ोटो में। अर्थ वॉज फॉर्म्ड बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। इन द बिगनिंग इट वॉज वेरी हॉट, लेटर रेन्स एंड थंडर स्टॉर्म्स कूल्ड द सरफेस। यानी कि क्या है, पहले जो हमारी पृथ्वी थी वो बहुत सालों पहले, कई हज़ारों सालों पहले बनी है। पहले ये बहुत ज़्यादा गर्म हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर बारिश हुई, अलग अलग तूफान आए, वैसे वैसे इसका सरफेस ठंडा होता चला गया। द कूल एनवायरनमेंट एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर सपोर्टेड लाइफ एंड लाइफ फॉर्म्स स्टार्टेड अपीयरिंग ऑन द अर्थ। यानी कि क्या है, इसी वातावरण की वजह से हमारा जीवन भी पॉसिबल हो पाया। द लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। The mainland forms on the earth are plains, hills, mountains, valleys, plateaus, desert, forest and islands। यानी कि क्या है कि जो भी हमारी पृथ्वी है उस पे पानी और ज़मीनी हिस्सा जो है वो सब आपस में बटा हुआ है। जो हमारी मेन ज़मीन है वो कौन कौन सी है? प्लेन्स, हिल्स, माउंटेन्स, वैलीज़, प्लेट्यूज, डेजर्ट वगैरह। इन सब से हमारी पृथ्वी का ज़मीनी हिस्सा बनता है। नेक्स्ट पेज पे देखो। द मेन वाटर बॉडीज़ ऑन द अर्थ आर सीज, ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड वाटरफॉल्स। यानी कि हमारे पृथ्वी पर मेन वाटर बॉडीज़ कौन सी है? जैसे कि जो हमारे समुद्र होते हैं, महासागर होते हैं, रिवर, पॉन्ड्स वगैरह होते हैं, ये सब हमारे समुद्री बॉडीज़ हैं, ठीक है। द सन। द सन इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर। इट इज़ मेड अप ऑफ गैसेज लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम। इट इज़ मैनी टाइम्स बिगर दैन द अर्थ। यानी कि क्या है, जो हमारा सन है वो क्या है, वो एक आग का गोला है जो हमारे कई सारे पदार्थों से, गैसों से मिलके बनता है, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम। ये हमारा अर्थ से, पृथ्वी से बड़ा होता है। और साथ ही साथ में हमको ये अर्थ, सूरज इतना छोटा क्यों दिखता है? क्योंकि ये जो हमारा सन है इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। यानी कि ये हमारी पृथ्वी से बहुत ज़्यादा लाखों किलोमीटर दूर है, इसी वजह से ये हमको बहुत छोटा सा दिखाई देता है। द सन इज़ द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम एंड ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट। यानी कि क्या है, जो हमारा सन है वो हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र है, यानी कि सेंटर है, बीच का पॉइंट है। और सारे जितने भी प्लैनेट होते हैं ये सब इसी के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। इट इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द सन। जो सूरज है वो हमारे पृथ्वी से सबसे करीब है। द हीट एंड द लाइट ऑफ द सन आर वेरी इसेंशियल फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ।
ऑल लिविंग बींग्स डिपेंड ऑन द सन फॉर देयर फूड. We cannot survive without sun as it gives us heat and light and it is the ultimate source of energy. यानी कि क्या है, जितने भी हमारे जीवन ऐसे जितने भी जीवित लोग हैं उन सभी को सूरज की ज़रूरत होती है अपने खाने के लिए. जैसे कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनको सूरज चाहिए जिससे कि वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना बना सके. पेड़ खाना बनाएंगे तो हमको खाना मिलेगा. तो हम ये कह सकते हैं जो हमारा सूरज है वो हमारे खाने पीने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. साथ ही साथ में सूरज ही से हमको सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, रोशनी मिलती है, एनर्जी मिलती है. अगला है द मून. Moon is a heavenly body like the sun and planets. It is smaller than the sun and the earth. Moon revolves around the earth and is called the natural satellite of the earth. It completes one rotation around the earth in 29.5 days. यानी कि मून भी एक हेवनली बॉडी है जो सन सूरज और दूसरे प्लैनेट्स की तरह होती है. ये क्या है, ये हमारे पृथ्वी और सूरज से छोटी है. जो मून है, चाँद है, वो भी हमारे पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाता रहता है जिसकी वजह से दिन और रात का पता चलता है. ये अपना एक रोटेशन कितने दिन में कंप्लीट करता है? 29.5 डेज, 29.5 दिनों में ये अपना एक चक्कर कंप्लीट करता है. द सरफेस ऑफ द मून हैज़ रॉकी माउंटेन्स एंड सैंड कवर्ड प्लेन्स. यानी कि जो मून का जो सरफेस है उसकी जो परत है वो कैसी है, उस पर छोटे छोटे वो पहाड़ टाइप के हमको दिखते हैं और वो बिल्कुल प्लेन है. द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन, इट शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द सन्स लाइट. यानी कि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, ये सूरज की मदद से चमकता है. देयर इज़ नो वाटर एंड एयर ऑन द मून एंड देयरफॉर नो लाइफ एग्जिस्ट ऑन इट. यानी कि क्या है, चांद पर पानी और हवा की कमी की वजह से, ना होने की वजह से इस पर जीवन पॉसिबल नहीं होता.